Namaskar. I welcome to all of you in प्रभात लैंग्वेज क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, लैंग्वेज इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को अगर हम श्रेणी में बांटें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, वन स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स, अनदर नॉलेज बेस्ड सब्जेक्ट्स। तो जो स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं उसमें लैंग्वेज आते हैं। हम आप जानते हैं कि विदाउट हैविंग अ कमांड ओवर अ लैंग्वेज वी कैन नॉट लर्न अदर सब्जेक्ट्स इन इफेक्टिव वे। कि बिना किसी भाषा पर अच्छा कमांड रखते हुए हम अन्य विषयों को नहीं सीख सकते। तो लैंग्वेज इज अ स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स, ये कौशल आधारित सब्जेक्ट है। तो चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं कि व्हाट आर द स्किल्स ऑफ अ लैंग्वेज। तो स्किल्स में जो बेसिक स्किल्स हैं, जो मुख्य कौशल हैं, दे आर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग ये आपका फर्स्ट लिसनिंग ये फर्स्ट कौशल है, फर्स्ट स्किल है। देन कम्स स्पीकिंग। स्पीकिंग के बाद रीडिंग एंड देन कम्स राइटिंग। दीज आर द फोर बेसिक स्किल्स ऑफ अ लैंग्वेज। अब ज़रा देखिए, लिसनिंग एंड स्पीकिंग ये दोनों कहे जाते हैं प्राइमरी स्किल्स। प्राइमरी स्किल्स क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि दीज टू कम्स इन द लाइफ ऑफ पर्सन फर्स्ट। पहले किसी व्यक्ति के जीवन में यही दोनों आते हैं। एंड वी स्पेंड आवर लाइफ यूजिंग दीज टू स्किल्स मोस्ट। हम अपने जीवन में अधिकांश इन्हीं का ही प्रयोग करते हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग का प्रयोग करते हैं। देन कम्स रीडिंग एंड राइटिंग। अब ये रीडिंग एंड राइटिंग आर कॉल्ड सेकेंडरी स्किल्स। सेकेंडरी स्किल जिन्हें क्यों कहते हैं? बिकॉज दे कम्स इन आवर लाइफ लेटर। जब हम पढ़ना लिखना शुरू करते हैं तब हमारे जीवन में ये चीज़ें आती हैं। और इसमें भी स्टूडेंट्स देखें कि जो लिसनिंग एंड रीडिंग है, लिसनिंग एंड रीडिंग, ये रिसेप्टिव स्किल्स हैं। रिसेप्टिव स्किल्स का मतलब जिन्हें हम रिसीव करते हैं, रिसेप्टिव स्किल जिन्हें हम रिसीव करते हैं। हम जब सुनते हैं तो प्राप्त करते हैं, पढ़ते हैं तब भी प्राप्त करते हैं। और स्पीकिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग आर कॉल्ड प्रोडक्टिव स्किल्स। प्रोडक्टिव स्किल्स क्यों कहे जाते हैं? कि हम जब बोलते हैं, स्पीच करते हैं या राइट करते हैं तो हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं। तो ये स्किल्स हुए। और अब हमें ये देखना है कि क्या हम जो सुनते हैं उसे अंडरस्टैंड करते हैं। हम जो सुनते हैं उसे अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। सुनते तो बहुत कुछ हैं, वी लिसन सो मैनी थिंग्स, सो मैनी साउंड्स। और क्या हम जो पढ़ते हैं उसे कंप्रीहेंड करते हैं, उसे समझ पाते हैं? पढ़ने के लिए तो अगर एक स्टूडेंट से कहा जाए, क्लास 5th के स्टूडेंट से कहा जाए
तो समाचार पत्र के संपादकीय को पढ़ सकता है, बट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड what ideas have been said or expressed in the editorial। तो इन चारों स्किल्स पर हमें कमांड रखना पड़ेगा। क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज के विषय में जानने की शुरुआत कर रहे हैं, तो चलिए जानते हैं सम बेसिक्स, यानी कुछ मूल तत्व इसके क्या हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट को हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। जैसा कि हम आप जानते हैं कि हिंदी में जितने भी अक्षर हैं, जिसको सामान्यतः 52 लेटर्स कहते हैं हिंदी के, उसको वर्णमाला कहते हैं। वैसे अंग्रेजी में देयर आर 26 लेटर्स, कुल 26 वर्ण हैं अंग्रेजी में, उनको हम इंग्लिश का अल्फ़ाबेट कहते हैं। एंड इन those 26 letters, 5 letters are vowels while other 21 letters are called consonants। स्टूडेंट्स, अब यहाँ बात तो वावेल अर्थात स्वर, कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन की है। तो आप ये समझें कि वावेल्स हैं क्या। वावेल्स के विषय में जो यहाँ कहा गया है कि द लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड विथ ओपन माउथ अलाउिंग द फ्री फ्लो टू द एयर आर कॉल्ड वावेल्स, कि ऐसे अक्षर जिनके उच्चारण में हमारा मुंह खुला रहता है, हमारे मुंह का कोई अंग ध्वनि को रोकते या छेड़ते नहीं है, वह स्वर ध्वनियाँ हैं। एंड कॉन्सोनेंट्स क्या है? कॉन्सोनेंट्स भी सेम कहा गया है कि द लेटर्स विच आर प्रोनाउंस्ड बाय स्टॉपिंग द एयर फ्लोइंग फ्रीली थ्रू माउथ आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स, कि ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हमारे मुंह से निकलने वाली एयर हिंडर होती है या स्टॉप्ड की जाती है, रोकी जाती है या छेड़ी जाती है। अभी हम कहें जो 5 वावेल लेटर्स हैं उनका उच्चारण करें ए ई आई ओ यू, तो कंठ से ध्वनि बनी, ओकल कार्ड से ध्वनि बनी और वह मुंह के बाहर आ गई। कोई भी अंग हमारे मुंह का उसको रोका या छेड़ा नहीं। लेकिन अभी हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, हमने कहा बी, दोनों ओंठ हमारे ध्वनि को रोके। अभी हमने कहा शी में जीवा हमारी ऊपर टीथ रिज के पास पहुंच रही है, घिसती हुई आवाज़ आ रही है। हमने कहा डी, तो हमारा जो टिप ऑफ टंग है वह ऊपर कर्ल होके ऊपर टच करता है। तो इस प्रकार से कॉन्सोनेंट साउंड्स दे आर स्टॉप्ड, दे आर फ्रिकेटेड। ये डिफरेंस है बिटवीन वावेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड में। स्टूडेंट्स ये भी समझ लें कि ये जो वर्ड होता है, इससे पहले कि थोड़ा सा हम वर्ड पर पहुँचें, एक कॉन्सोनेंट और वावेल लेटर्स की बात हमने किया, लेकिन समझें इन इंग्लिश देयर आर 44 साउंड्स। अंग्रेजी में 44 ध्वनियाँ होती हैं, लेटर्स 26 हैं, ध्वनियाँ 44 हैं। एंड अमंग दोज 44 साउंड्स 21 are consonant, 20 sounds are vowel sounds and 24 sounds are consonant sounds। कि उस 44 ध्वनियों में 20 स्वर ध्वनियाँ हैं और 24
व्यंजन ध्वनियाँ होती हैं, इनको समझना ज़रूरी होता है, यह हम आपको अलग से बताएंगे। W एंड Y ये दोनों सेमी वावेल्स कहलाते हैं, बिकॉज दे आर समटाइम यूज्ड एज वावेल एंड समटाइम्स यूज्ड एज कॉन्सोनेंट्स। अब हम पहुंचते हैं वर्ड पर। वर्ड अर्थात शब्द। शब्द क्या है कि अ मीनिंगफुल combination of letters is called word. A meaningful combination of letters is called word. अक्षरों का अर्थपूर्ण योग शब्द कहलाता है। मीन्स अक्षरों का समूह हो, फर्स्ट थिंग। सेकंड, उसकी कोई मीनिंग हो, इसे शब्द कहते हैं। You can see here so many examples: boy, cat, school, man। इन सब में देख रहे हैं कि बॉय में 3 लेटर्स है, कैट में 3 लेटर्स हैं और स्कूल में 5 लेटर्स हैं। ये लेटर्स आपस में मिल करके एक ऐसे शब्द को बना रहे हैं जिसकी मीनिंग है। और ये भी ध्यान में रखें कि हर शब्द में वावेल एंड कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। अगर लेटर्स नहीं रहेंगे तो वावेल साउंड ज़रूर रहेगा। अब जैसे आप ये कह दें कि बॉय, इसमें तो ओ वावेल लेटर है, बाकी दोनों कॉन्सोनेंट हैं। लेकिन अभी ये कह दिया जाए माई, MY माई, इसमें वावेल लेटर नहीं है, वाई जो कि सेमी वावेल है। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि हर वर्ड में वावेल साउंड जरूर रहेगा। विदाउट वावेल साउंड नो वर्ड इज पॉसिबल। हाँ, आप ये भी देख लें कि जैसे ए हुआ, जब आप सेंटेंस में यूज़ करते हैं ए, आई जिसका मतलब में हुआ, ओ, हाँ, इंटरजेक्शन जो होता है। तो ऐसे भी एक अक्षर के वर्ड हैं, शब्द हैं, कुछ ऐसे भी हैं, ये अपवाद हैं। स्टूडेंट्स, शब्द बहुत ज़रूरी होते हैं, वर्ड बहुत जरूरी। विदाउट वर्ड वी कैन नॉट स्पीक लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। तो शब्दों की एक जो समूह होता है, तमाम जो शब्द होते हैं, उसका जो एक स्टॉक होता है, उसे हम वोकैबुलरी बोलते हैं। जैसे वोकैबुलरी क्या है? द स्टॉक ऑफ वर्ड्स इन ए लैंग्वेज इज नोन एज द वोकैबुलरी। यही शब्द भंडार है वोकैबुलरी, जिसको हम शब्दकोश कहते हैं, डिक्शनरी भी कहते हैं। तो वर्ड की बात चल रही है, शब्द की बात चल रही है, तो इसमें हम सिलेबल को भी समझ लें। सिलेबल मतलब शब्दांश होता है। शब्दांश अर्थात किसी शब्द का अंश। स्टूडेंट्स, इसमें आप देखें कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हम एक ही झटके में बोलते हैं, और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसको टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे एक सिलेबल का एक ही झटके में जिस वर्ड को बोलते हैं यू, गो। अभी यही 2 सिलेबल का देखें, 2 शब्दांश वाले शब्द, जैसे अभी ये हुआ फादर, 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 वाटर। और 2 से अधिक सिलेबल वाले भी वर्ड्स होते हैं। जैसे आप देख लें ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। यहाँ ध्यान देने की बात है कि प्रत्येक शब्दांश में वावेल साउंड जरूर रहेगा, स्वरध्वनि जरूर रहेगी। ब्यूटीफुल। आप देख लें पॉसिबिलिटी,
पॉसिबिलिटी, ये 5 सिलेबल का वर्ड है। तो सिलेबल आप समझ गए, शब्दांश हैं। किसी भी शब्द में आप देखेंगे तो ऐसा होता है कि एक सिलेबल का, एक शब्दांश का भी शब्द होता है और अनेक शब्दांश के, अनेक सिलेबल्स के भी शब्द होते हैं। स्टूडेंट्स, शब्दों के विषय में हम अभी विस्तार में और जानेंगे कब, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको वर्ड क्लासेज भी कहते हैं, अर्थात जो भी शब्द बोले जाते हैं उन्हें हम कितनी श्रेणियों में रखते हैं, जिसके विषय में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में और विस्तार से जानेंगे। स्टूडेंट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात जब चलती है, यहाँ थोड़ा ध्यान देने की बात यह भी है कि इंग्लिश के जो साउंड्स हैं, अभी हिंदी में 52 लेटर जनरली कहे जाते हैं, तो जो लेटर्स हैं वही उनकी ध्वनियाँ भी हैं। आप जो बोलते हैं वही लिखते हैं। बट इन इंग्लिश देर आर 26 लेटर्स एंड साउंड ऑफ 44। तो ये इसकी स्पेशलिटी है कि हम जो बोलते हैं वही नहीं लिखते हैं, या जो लिखते हैं वही नहीं बोलते हैं। दूसरी ये कि इसके जो 26 लेटर्स हैं वो भी एक ढंग से ही नहीं लिखे जाते हैं। हमारे आपके सामने वे 4 रूप में आते हैं, 4 काइंड्स। इसमें एक तो ये है कि जिसे हम बोलते हैं प्रिंटेड कैपिटल लेटर्स। ये आप देख सकते हैं, ये शेप हैं प्रिंटेड कैपिटल लेटर्स के। फिर आ जाते हैं प्रिंटेड स्मॉल लेटर्स। स्टूडेंट्स, ये जो प्रिंटेड स्मॉल लेटर्स हैं, ये हैं प्रिंटेड स्मॉल लेटर्स। ये शेप हैं, आप भलीभांत इनसे परिचित हैं, यू नो देम वेरी वेल। देन स्टूडेंट्स, हम आते हैं कर्सिव राइटिंग पर। कर्सिव राइटिंग में हम जब पहुंचते हैं तो एक जो जनरल उसका होता है रिटन स्मॉल लेटर्स, जिसको हम आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। ये हुए कि रिटन स्मॉल लेटर्स, आप इससे अवगत होंगे, जानते होंगे। देन एक है रिटन कैपिटल लेटर्स, थोड़ा ये डिकोरेटिव हैं, इनको जानने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। हम समझते हैं कि आप हो सकता है पहले से जानते हो, बट यू शुड प्रैक्टिस मच ऑन 4 लाइन कॉपी टू गेट देम वेल, टू नो देम वेल। और ये चारों प्रकार के जो अक्षर हैं, इनका आपको सेपरेट वे में, यानी कि अलग अलग करके भी जैसे लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे चारों प्रकार के ए लिख दें, चारों प्रकार के बी लिख दें, तो अच्छा अभ्यास करें और इन सबको अच्छे ढंग से जानें। स्टूडेंट्स, हम पूछते हैं कि हिंदी के कौन से अक्षर अंग्रेजी के किन अक्षरों से बनते हैं। तो इसे आप एक चार्ट का ये जो क्लिप है आपके सामने प्रस्तुत है, आप इसे देख सकते हैं, आप इसे समझ सकते हैं, अच्छे ढंग से जानने का प्रयास कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और फिर आप जो विभिन्न नेम्स हैं, डिफरेंट नेम्स, नेम्स ऑफ पर्सन्स, नेम्स ऑफ सिटीज, प्लेसेस, उन सबको लिखने का अभ्यास भी आप कीजिएगा। स्टूडेंट्स, इंग्लिश में प्रोनंसिएशन की एक विशेष समस्या प्राय रहती है। प्रोनंसिएशन में हम प्रायः गलतियां कर बैठते हैं, और ये प्रोनंसिएशन जो हम अपने नेटिव लैंग्वेज का इम्प्रेशन भी इस पर दिखा देते हैं प्रायः।
स्टूडेंट्स, जो ए से लेकर के बी तक प्रत्येक लेटर्स के कौन कौन से साउंड निकलते हैं, किसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, इसको आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे ए से आप देखें, ए से ए का साउंड निकल रहा है। यहाँ ए से ए का साउंड सेफ, फिर ए से ए का साउंड निकल रहा है जैसे ऐड, ए से अ का साउंड निकल रहा है एडिशन, ए से ओ का साउंड निकल रहा है जैसे ऑल, ए से आ का साउंड निकल जैसे फार। इसी प्रकार से आप देख लें कि आपके सामने एक चार्ट है, आप वीडियो को रोक करके इनको समझ सकते हैं एंड you can get the sounds from A to Z letters। ये चार्ट, इसका जो क्लिप आपके सामने है देख सकते हैं। देन स्टूडेंट्स वी कम टू कंपाउंड लेटर्स, जो वन कॉन्सोनेंट प्लस अनदर कॉन्सोनेंट। इसमें आप देख सकते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है कंपाउंड लेटर्स का, कि क्या इसका उच्चारण होता है। स्टूडेंट्स इसके बाद हम पहुंचते हैं डिप्थोंग्स पर। डिप्थोंग मीन्स ये जो वन वावेल लेटर प्लस अनदर वावेल लेटर, इसको आप देख सकते हैं। इसका एक क्लिप आपके सामने प्रस्तुत है, आप वीडियो रोक करके इनसे क्या ध्वनियाँ निकल रही हैं आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। देन स्टूडेंट्स वी कम टू साइलेंट लेटर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम उच्चारण करते हैं तो बहुत से ऐसे अक्षर आते हैं जिनका उच्चारण नहीं होता है। ऐसे में कुछ जो कॉमन हैं उनकी एक लिस्ट में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे इसमें देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, फाइनल ई इफ नॉट अलोन वावेल इज साइलेंट। यदि किसी शब्द में के अंत में ई आता है और उस ई के अलावा और भी स्वर अक्षर हों तो उस अंतिम ई का उच्चारण नहीं करते हैं। लेकिन ध्यान रखने की बात है, अगर वो इकलौता ई जो है इकलौता वावेल है तो पढ़ा जाएगा, जैसे बी ई बी में पढ़ा जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट्स आप देख लें, ये जो डिफरेंट लेटर्स इन डिफरेंट वर्ड्स साइलेंट रहते हैं। आप वीडियो रोकते हुए समझते हुए आप आगे बढ़ते चलेंगे। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि वीडियो लंबा होता जा रहा है, लेकिन आई हैव hope that I am confident that you will study this by stopping the video and understanding each rule। तो हमने कॉमन जो रूल्स हैं उसको इसमें इंक्लूड किए हैं। स्टूडेंट्स अब हम पहुंचते हैं नंबर्स पर, कि अंग्रेजी में नंबर्स को क्या कहते हैं, संख्याओं को क्या कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मुख्य संख्या यानी कार्डिनल्स यहाँ पर लिखे गए हैं। कार्डिनल्स मुख्य संख्याएं, कार्डिनल्स। इन कार्डिनल्स में आप देखें अंग्रेजी के अंक लिखे गए हैं, फिर उनको शब्दों में लिखा गया है, उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, उच्चारण क्या होता है, रोमन में वे कैसे लिखे जाते हैं और हिंदी में कैसे रहते हैं। इनको आप देखते चलें कि यहाँ पर 1 से लेकर के टोटल आपको 20 तक दिए गए हैं। 20 के बाद 21, 22 होते हुए हम 30 पर पहुँचे हैं। तो आप 21 से 30 तक समझ ही लेंगे। फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे ही आप देखते चलें। हम यहाँ पर बिलियन तक पहुँचे हैं।
और फिर हम पहुंचते हैं ऑर्डिनल्स पर। ऑर्डिनल्स क्या हैं स्टूडेंट्स, देख लें। क्रमवाचक संख्याएं, फ्रैक्शनल अंशवाचक संख्याएं। पहला को हम फर्स्ट बोलते हैं, आधा को हाफ बोलते हैं। इस प्रकार से इसको आप देखते जाएं कि किसको क्या बोलते हैं। फिर आप देखें मल्टीप्लिकेशनल यानी गुणावाचक जो संख्या है वो सिंगल, डबल, ट्रिपल या थ्रीफोल्ड है ना। इनको इस रूपों में सिंगल सिंगल, ये दुगुना को टू फोल्ड या डबल बोलते हैं, तिगुना को थ्री फोल्ड या ट्रिपल बोलते हैं, चौगुना को फोर फोल्ड या क्वाड्रिपल बोलते हैं, 5 गुना, 6 गुना, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। स्टूडेंट्स आगे देख लें कि जो कुछ कॉमन वर्ड्स जिनकी इंग्लिश हमको जाननी चाहिए, आनी चाहिए, जैसे नेम्स ऑफ डेज हो गए, ऑफ अ वीक यहाँ देखने दिया है। फिर नेम्स ऑफ मंथ है। फिर स्टूडेंट्स देख लें इसमें पार्ट्स ऑफ बॉडी है, पार्ट्स ऑफ बॉडी दिया गया है। एंड इसमें उसके बाद स्टूडेंट्स ये पार्ट्स ऑफ बॉडी आप देखते चलेंगे, पहुंच गए हम यहाँ तक जी। पार्ट्स ऑफ बॉडी, रिलेशनशिप फिर दिया गया है कि हम रिलेशनशिप जो हमारे सगे संबंधी होते हैं उनका हम उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स हो गए, जानवर और कीड़े मकोड़े, उन सबको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। आप वीडियो रोक करके देख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर राइट साइड में जो दिया गया है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आ गया बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स को। फिर इसके बाद हम आप देख लें कि बर्ड्स के नेम के बाद वेजिटेबल्स हैं, सब्जियों के नाम इन इंग्लिश। फिर फ्रूट्स के नाम, द नेम्स ऑफ फ्रूट्स। स्टूडेंट्स इसको देखते चलें। फ्लावर्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लावर्स को ग्रेन्स एंड स्पाइसेस, अनाज और मसाले, उनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। आप जहां आवश्यकता समझें वीडियो को रोक करके उसको लिख सकते हैं, जान सकते हैं। इधर अब एकदम जो एक्सट्रीम राइट में है, क्योंकि हमने इसको 3 रो में लिखा है, तो एक्सट्रीम राइट में जो वर्ड जो हैं उनको आप देखें। अभी तो ये फ्रूट्स एंड स्पाइसेज ही चल रहे हैं यहाँ। फिर हम पहुँच जाते हैं स्टूडेंट्स हाउस होल्ड थिंग्स आइटम्स में, या कि घरेलू जो चीज़ें होती हैं उनको क्या बोलते हैं, उनकी एक ये लिस्ट दी हुई है। कलर्स को क्या बोलते हैं, डिफरेंट कलर्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ज्वेल्स एंड ऑर्नामेंट्स, यानी कि जो ज्वेल्स होते हैं, जो हमारे आभूषण होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, उन सबको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। यदि ड्रेस जो हम पहनते हैं उनकी अंग्रेजी क्या होती है। प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशंस, जो व्यवसाय हैं, उन सबको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। ये सब कुछ जो कॉमन वर्ड्स हैं इनकी अंग्रेजी आप जान लीजिए, समझ लीजिए। So students, these are some basics and they are very important in understanding English, speaking English and reading and writing English.